हनीमून मर्डर। शादी के 15 दिन बाद ही हनीमून पर गया जोड़ा और पति ने किया पत्नी का कत्ल। आइए जानते हैं हम पूरी कहानी के बारे में विस्तार से। शादी के 15 दिन बाद ही मुंबई में होती है एक हाई प्रोफाइल शादी। इस शादी में तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होती है, लेकिन 15 दिन बाद खबर आती है कि दुल्हन का कत्ल हो गया है। दूल्हा दुल्हन दोनों यूरोप में रहते हैं, लेकिन कत्ल होता है साउथ अफ्रीका में। जानिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के हर राज। 29 अक्टूबर 2010, जगह मुंबई। माया नगरी मुंबई के बेहद पॉश इलाके का एक बड़ा रिजॉर्ट, जहां एक के बाद एक महंगी गाड़ियों से गेस्ट उतरकर रिजॉर्ट के अंदर जा रहे हैं। पूरा इलाका रोशनी से नहाया हुआ है। आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। हर तरफ धूमधाम चहल पहल। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करके रिजॉर्ट को सजाया गया है। आज ये रिजॉर्ट साक्षी बना एक ऐसी हाई प्रोफाइल शादी का जो महज 15 दिन की थी। देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस शादी में शिरकत की। हर तरफ जश्न का माहौल था। स्टेज पर खड़े दूल्हा दुल्हन श्रीयन दीवानी और एनी दीवानी किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। डांस, गाना, ढोल, नगाड़े सब कुछ था इस शादी में। लेकिन ये शादी खुशियों की नहीं बल्कि दुख की शुरुआत थी। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत थी जो आज तक नहीं सुलझ पाई है। इस अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री को हम आगे बढ़ाएं, उसके रियल जिंदगी के इस थ्रिलर के नायक और नायकों को अच्छे से जान लीजिए। श्रीयन दीवानी, जिनकी शादी है, वो भारतीय मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन। ब्रिटेन में श्रीयन के परिवार की गिनती जाने माने बिजनेस घरानों में होती है। इस कहानी का नायिका है एनी दीवानी, जिनकी शादी श्रीयन के साथ हो रही है। एनी भी भारतीय मूल से है और स्वीडन के बेहद अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। क्योंकि दोनों ही परिवार का जुड़ाव भारत से ही, इसलिए शादी करने के लिए मुंबई को चुना गया। 2010 की इस ग्रैंड वेडिंग की चर्चा भारत से लेकर ब्रिटेन तक हुई। अगर इस शादी को ड्रीम वेडिंग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 15 दिन बाद, जगह साउथ अफ्रीका। एक लवारिस टैक्सी सुनसान इलाके में खड़ी है। पुलिस को इस टैक्सी के अंदर से खूबसूरत लड़की की लाश मिलती है। लड़की को देखकर समझ आता है कि उसके पास से कीमती सामान जैसे घड़ी, ज्वेलरी, बैग, मोबाइल छीना गया हो। लाश किसी अमीर लड़की की लगती है। आखिर कौन है ये लड़की और किसने कर दिया है इसका कत्ल? साउथ अफ्रीका की पुलिस को ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि पुलिस के पास पहले ही एक शिकायत दर्ज हो चुकी है। शिकायत दर्ज कार्रवाई है श्रीयन दीवानी ने अपनी पत्नी एनी दीवानी की मर्डर की। इस लाश को देखते ही ये साफ हो जाता है कि भारतीय मूल की एनी दीवानी, जिसकी शादी 15 दिन पहले हुई थी, उसका कत्ल हो चुका है। सवाल कई थे। आखिर किसने मारा एनी को? स्वीडन की रहने वाली एनी 15 दिन पहले मुंबई में थी, सजी धजी खूबसूरत भारतीय दुल्हन, जिसकी खूबसूरती को देखकर ना जाने कितनों को रक्श हुआ हो, जिसकी शादी ना जाने कितने ही लोगों के लिए ड्रीम मैरिज बनी गई हो। वो शादी के महज 15 दिन बाद एक लवारिस टैक्सी में मरी हुई मिलती है। आपकी ये सुनकर शायद ताज्जुब हो, लेकिन श्रीयन को ये पता है कि उसकी पत्नी एनी का कत्ल किसने किया। श्रीयन ने अपनी पत्नी को अपने सामने मरते हुए देखा। श्रीयन का दावा है कि उसके सामने ही कातिल ने एनी को गोली मारी। एनी को किसने मारी गोली? अब जान लीजिए क्या है पूरा मामला। मुंबई में धूमधाम से शादी करने के बाद ये ब्रिटिश कपल वापस अपने देश लौट जाता है। इसके बाद दोनों अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, एक साथ घूमना फिरना चाहते हैं। लेकिन 15 नवंबर के दिन श्रीयन ब्रिटेन में अपने परिवार को फोन करके एक बेहद हैरान करने वाली खबर देता है। श्रीयन बताता है कि वो लोग 13 तारीख को कैपटाउन से थोड़ा दूर टैक्सी से घूम रहे थे। तभी कुछ हथियारों से लैस लोगों ने टैक्सी का अपहरण कर लिया। श्रीयन ने बताया कि उन लोगों ने एनी का बैग और दूसरा कीमती सामान छीन लिया और फिर उसे गोली मारकर फरार हो गए।
एनी का कातिल कौन है? श्रेयन और एनी के परिवार के लिए खबर किसी बड़े शौक से कम नहीं थी। पुलिस को जब खबर मिलती है तो हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से तुरंत मामले पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद और ज्यादा उलझ जाती है। तीनों हत्यारे पहले तो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। वो मानते हैं कि लूटपाट के इरादे से उन्होंने टैक्सी को हाईजैक किया और फिर एनी का कत्ल कर दिया। भारत समेत ब्रिटेन और अफ्रीका हर जगह एनी के कत्ल की खबरें छपती है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय मूल की इस लड़की के हनीमून में हुए कत्ल की पहली सुलझ गई, लेकिन ऐसा था नहीं। श्रेयन ने दी पत्नी की सुपारी। चंद दिनों में बाद एक खबर सामने आती है और ये खबर हर किसी को बेहद हैरान कर देती है। एनी के कत्ल के आरोप खुद एनी के पति श्रेयन पर लगते हैं। कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में खुद कातिलों ने माना है कि उन्होंने श्रेयन के कहने पर एनी का कत्ल किया। आखिर क्यों शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही श्रेयन को अपनी पत्नी का कत्ल करवाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ साउथ अफ्रीका में जो श्रेयन ने अपनी पत्नी के नाम की सुपारी दे डाली? क्या कातिल सच बोल रहे हैं या फिर खुद को बचाने के लिए ये सिर्फ एक पैंतरा है? 2010 के इस खतरनाक थ्रिलर का ये अब तक का सबसे खतरनाक पन्ना था। हनीमून में कौन था तीसरा शख्स? जांच शुरू हुई जब श्रेयन भी एनी के कत्ल का एक आरोपी था। भारत समेत कई देशों के अखबारों और टेलीविजन पर हनीमून मर्डर का ये केस छाया हुआ था। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि क्या वाकई श्रेयन एनी का कातिल है, और अगर हाँ तो फिर क्या उसने एनी को मार दिया है? श्रेयन ने इस आरोप से बचने के लिए ब्रिटेन की कोर्ट याचिका डाली। लंबे समय तक यहाँ इस मामले में सुनवाई होती रही। बाद में श्रेयन को साउथ अफ्रीका प्रत्यापरण किया गया। साउथ अफ्रीका लंबे समय तक ट्रायल चलता रहा। दोनों परिवार के लोग वहां मौजूद होते। इस हाई प्रोफाइल केस की हर प्रोसीडिंग पर लोगों की नजर थी। आखिरकार एक दिन श्रेयन ने मान ही लिया कि उसके और एनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एनी और उसका रिश्ता 15 दिन में ही खराब हो चुका था। हनीमून पीरियड में ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। कोई था जो दोनों के बीच आ गया था, कोई तीसरा दोनों के झगड़ों का कारण बन गया था। तो क्या उस तीसरे शख्स की वजह से श्रेयन ने एनी को मरवा दिया? पति पत्नी के बीच में हनीमून में तीसरा वो था कौन? केस के ट्रायल लगातार चल रहे थे। इसी दौरान श्रेयन की तबीयत बिगड़ने की खबर भी आई। श्रेयन को कुछ समय के लिए कोर्ट से राहत भी मिली, लेकिन मामला आज नहीं तो कल साफ तो होना ही था। जिस रात एनी का अपहरण हुआ उससे ठीक पहले जब श्रेयन और एनी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहां उनके बीच लड़ाई हुई। इस बात को श्रेयन ने कोर्ट में कबूल लिया। श्रेयन ने माना उस लड़ाई की वजह वो तीसरा शख्स था जो हनीमून के दौरान दोनों के बीच आ रहा था। आप सुनकर दंग रह जाएंगे, वो शख्स श्रेयन का पार्टनर था। श्रेयन ने कबूला कि वो गे था, यानी कि समलैंगिक था। रेस्टोरेंट के बाद वो अपने गे पार्टनर से मिलने दूसरी तरफ गया। एनी ने श्रेयन का पीछा किया और फिर उसने दोनों को एक दूसरे के गले मिलते हुए देख लिया। एनी जान गई थी कि उसका पति जो हनीमून के दौरान बेहद अजीब तरीके से पेश आ रहा था वह एक गे था। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री केस अब काफी साफ हो चुका था। ऐसा लगने लगा था कि शायद श्रेयन ही एनी का कातिल है। ट्रायल कई साल बीत गए। मामला साउथ अफ्रीका ऊपरी अदालत तक पहुंच चुका था, लेकिन सालों के ट्रायल के बाद 2014 में एक दिन खबर आई कि श्रेयन पर एनी के कत्ल के इल्जाम साबित नहीं हो पाए। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने श्रेयन को बरी कर दिया। श्रेयन का परिवार खुश था। एनी का परिवार इंसाफ न मिलने करने की बात कर रहा था, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल बाकी था वो कभी साफ नहीं हो पाया। श्रेयन ने कभी ये नहीं माना कि उसने एनी का कत्ल किया है। 2010 से लेकर 2014 तक अक्सर ये मामला अखबारों की सुर्खियों में बना रहा। लोगों को इंतजार था इस मर्डर मिस्ट्री के सुलझने का, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। हनीमून मर्डर पर कई चर्चाएं हुई, इस पर वेब सीरीज भी बनी है, लेकिन उस रात की हकीकत अभी तक सामने नहीं आई।
अगर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ी कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लीगल एडवाइस वाला लिंक है वहाँ पर मेरी वेबसाइट विजिट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूँगी और आपको आपका सॉल्यूशन दूंगी। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो, and please subscribe my channel. Thank you so much.